हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों क्लास 8 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में इसी टाइप का पूछेगा। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पूरा कोशिश कीजिएगा। 8 क्लास का, 9 क्लास का और 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहेगा। और अपने भाई को इस तरह से सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हम इस वीडियो में गणित विषय को ही कवर कर रहे हैं। हो सकता है इसको पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, तो देखते हैं वीडियो कितना लंबा बनता है, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे और ये सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को, चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का है सही विकल्प का चयन करें, यानी सही विकल्प को चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है संख्या 0 है, तो संख्या 0 धनात्मक है, ए में, बी में ऋणात्मक है, सी में ना धनात्मक ना ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सी नंबर, ना ये ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। दूसरा नंबर है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं 1 से शुरुआत होता है और अनंत तक जाती है, तो यहाँ पे 1 है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हम लोग को पता है कि पूर्ण संख्या गिनती में यदि 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो वही सबसे छोटी संख्या होती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती है। तो एक प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं एक से शुरुआत होता है, तो इसका पूर्व में कोई नहीं होता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है 5वां, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती है। पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, तो 1 से पहले होता है 0, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा में है 17 गुना 0, सॉरी 117 गुना 0। तो किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 8 भागा 0, यानी 8 को हम लोग को भागा देना है 0 से, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है 0 भागा 7। तो 0 को किसी भी संख्या से भागा देते हैं तो ये आपका हो जाता है 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 625 गुना 1। तो 625 को 1 से गुना करेंगे तो 625 ही प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर में है इनमें से कौन योज तत्समक है, यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसको हम लोग योज तत्समक कहते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 11 नंबर में है इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो किसी भी संख्या में हम लोग 1 से गुना करते हैं तो उसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 13 में सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से शुरुआत होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 14 नंबर 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके बीच है आपकी अभाज्य संख्याएं 25 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित यानी अनंत होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसा जोड़ा जो दोनों सिर्फ एक का ही पहाड़ा से कटता हो, यानी उसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, यानी एक होता है। तो ऐसा, तो देखिए ये पहला वाला आता है 2 से दोनों कट रहा है, 1 से कट रहा है लेकिन 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा आपका होगा 1 से ही दोनों कट रहा है एक का पहाड़ा से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है, यानी कौन सा जोड़ा है जो अभाज्य है। तो 15 देखिए 1 से कटता है और 3 से और 5 से भी कटता है, तो ये अभाज्य नहीं है।
बी नंबर 17 और 19 ये दोनों अभाज्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभाज्य युग्म है। 18 नंबर में 5/6 का योज्य प्रतिलोम है, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा, यानी इसमें क्या जोड़े कि ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ +5/6 है तो -5/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 19 नंबर में -5/9 का योज्य प्रतिलोम है, तो -5/9 है तो हमको +5/9 चाहिए, तो +5/9 देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 0 आएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, -11 का योज्य प्रतिलोम है, तो -11 का योज्य प्रतिलोम होगा, यानी -11 में हम लोग +11 जोड़ देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर का -1 और 1 के बीच एकमात्र पूर्णांक है, तो पूर्णांक सिर्फ 0 होता है -1 और 1 के बीच में। नेक्स्ट है 22 नंबर, 0 एक संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर में पाई एक संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो ऐसी संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो ये 1 है -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो 4/5 को किससे गुना करें कि 1 प्राप्त होगा, तो इसका जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 4/5 है तो हम लोग 4/5 है तो हम लोग 5/4 कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/7, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर में 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, तो -6/11 हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर है -5 गुना -1 का सही गुणनफल होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, यानी +5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं, -5 गुना 0 का सही गुणनफल होगा, तो देखिए किसी भी संख्या को हम लोग 0 से गुना करते हैं तो उसका 0 ही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर में है 10 भागा -5, यानी 10 भागा का मतलब होता है, यानी गुना 1/, गुना हम चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो 5 गुना 10 यानी -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर में -29 भागा 29, तो भागा है इसको हम लोग 1/29 गुना में चेंज करेंगे तो 1/29 हो जाएगा, 29 गुना 1/29, तो 29 कटेगा तो -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम लोग देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या जो सबसे छोटा है इसमें से माइनस को छोड़ के, माइनस को अभी हम लोग भूल जाते हैं, तो सबसे छोटा जो है वही सबसे बड़ी हो जाती है, तो -7 हो जाएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या। 35 का 5 भागा 10 का सही भागफल है, तो 1/5 गुना 1/10 हो जाएगा, तो 5 को 5 5 दोनों 10, यानी 1/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है -11 प्लस -12 का योगफल होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -11 और -12, तो इससे क्या हो जाएगा -23, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 37, 0.0 37 है 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल होगा। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, यानी 2 अंक से पहले पॉइंट लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर है 10 का पावर 3 का सही मान है। तो 10 का पावर 3 यानी 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। 39 2/5 के समतुल्य संख्या है। तो कौन ऐसी संख्या को यहाँ पे विभाजित करेंगे या फिर काटेंगे कि 2/5 प्राप्त होगा। तो 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 2/5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है, तो -13/8 इधर और इधर भी -13/8 है। तो इधर ये क्या है 7 नहीं है, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे, तो -7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर है 13/25 भागा डैश बराबर 13/5। तो 5 में देखिए अंश, यहाँ का अंश और यहाँ का अंश बराबर है, और नीचे का हर और इसका हर दोनों क्या है अलग अलग, यानी 25 और यहाँ 5 है। तो 5 में कितना गुना करेंगे 25 होगा, तो हम लोग जानते हैं 5 में 5 से गुना करते तो 25 प्राप्त होता है, तो हम लोग 1/5 लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है 42 नंबर, तो -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, तो बाएं और दाएं पक्ष को हम लोग दोनों को तुलना करेंगे, तो 21/12 इधर भी 21/12 इधर भी है, तो इधर -8/7 है, तो उधर भी हम लोग क्या करेंगे -8/7 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 -1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन को देखेंगे तो ये क्या होगा डी बराबर, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो -2/6 ये परिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ग और वर्गमूल, सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, तो आप लोग को ज़्यादा बेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। तो पहला है 0.25 का वर्गमूल होगा, तो इसका हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से गुना करते हैं तो 25 होता है, और यहाँ एक अंक और एक अंक यानी 2 अंक से पहले पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है 31.36 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल निकाल के सबसे पहले देखिएगा तो आपको 56 प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 5.6 हो जाएगा। तीसरा है 121 का वर्गमूल होगा, तो 121 का वर्गमूल होता है 11। चौथा 196 का वर्गमूल होगा, तो 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 है 324 का वर्गमूल होगा, तो 324 का होगा 18, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। छठा का है 900 का वर्गमूल होगा, तो 900 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर 1764 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल होता है 42, आप लोग इसका निकाल के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 है 4900 का वर्गमूल होगा, तो 4900 का वर्गमूल होता है 70, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में 7744 का वर्गमूल होता है तो 88 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 10 है 8100 का वर्गमूल होगा, तो 8100 का वर्गमूल होगा 90, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर 256/441 का वर्गमूल होगा, तो 16/21 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका।
अब नेक्स्ट है 12, 3.5 का वर्गमूल होगा तो यानी पॉइंट को अभी भूल जाइए, तो 35, 35 का वर्गमूल होता है 1225, तो 1225 तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर, 11 का वर्ग होगा तो 11 का वर्ग होता है 121, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर को देखते हैं, 13 का वर्ग होगा तो 13 का वर्ग होता है 169, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर में आते हैं, 16 का वर्ग होगा तो 16 का वर्ग होता है 256, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वर्गमूल को और वर्ग को याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 16 नंबर में 60 का वर्ग होता है तो 60 को निकालने का तरीका है, 6 का हम लोग सबसे पहले वर्ग निकालेंगे तो 6 का 6 छक 36 और 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो यानी 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर में 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग होता है 576, ऑप्शन नंबर सी। 18, एक पाइथागोरस त्रिक होगा तो पाइथागोरस त्रिक होगा तो ये आपका हो जाएगा, ये निकालना पड़ेगा दोस्तों, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 12 13। 19 नंबर में है, सम संख्या का वर्ग सर्वदा संख्या होती है, तो ये सम संख्या ही होती है, ऑप्शन नंबर ए। 20, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों तो हम लोग सबसे पहले करेंगे 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर है यानी 53 और 54 को देखेंगे तो सबसे छोटा 53 है, तो 53 को 53 से जोड़ देंगे या फिर 53 को 2 से गुना कर देंगे तो 106 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर में 90,000 का मान होगा, अंडर रूट 90,000 का मान होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो 2 के जीरो के बदले 1 जीरो बाहर, 2 जीरो के बदले 1 जीरो बाहर, यानी 2 जीरो होगा, और 3 का वर्गमूल होता है, सॉरी 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। निम्न में अंडर रूट 676 का वर्गमूल है, तो 676 का वर्गमूल होता है 26, ऑप्शन नंबर ए। तो पार्ट तीसरा है जिसमें है घन और घनमूल। तो अभी तक हम लोग वर्ग और वर्गमूल को देख चुके हैं, अब हम लोग घन और घनमूल को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में है 64 का घनमूल होगा, तो 64 का घनमूल होगा तो इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा है 125 का घनमूल होगा, तो 125 का घनमूल होता है यानी 5, यानी 5 को यदि हम लोग लगातार 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे ना तो आपका 125 प्राप्त होगा। तीसरा है 216 का घनमूल होगा, तो 216 का घनमूल होता है 6, ऑप्शन नंबर बी। चौथा है 1000 का घनमूल होगा, तो 1000 का घनमूल आपका हो जाता है 10, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा है 27/64 का घनमूल होगा, तो 27/64 का घनमूल यानी 27 का घनमूल होगा 3 और 64 का घनमूल होगा 4, यानी 3/4, ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर में है 8/27 का घनमूल होगा, तो 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है 3, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 7 नंबर है संख्या 4 का घन होगा, तो 4 को यदि हम लोग 3 बार गुना करते हैं यानी 4 गुना 4 गुना 4, तो आपका हो जाता है 64, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8वां नंबर में 729 का घन होगा, 729 किसका घन है, तो 729 आपका घन हो जाएगा, तो 9 का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा, तो किसी संख्या को यदि हम लोग 4 से गुना करेंगे तो वह 64 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो वो 64 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है 10, 125 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल होगा। तो 125 का घनमूल हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10 में सॉरी 11 में इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, तो ये 63 ऑप्शन नंबर सी। 12 माइनस 125 के घनमूल इनमें से किसके बराबर नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा इसके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 13 512 किसके बराबर है? तो 512 आपका है तो 8 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इसका घनमूल हो जाएगा 8। 14 नंबर में है 729 किसके बराबर है यानी घनमूल? तो इसका घनमूल हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन नंबर बी। 15 7 के घन का इकाई अंक क्या है? तो 7 के घन का इकाई अंक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 4 घातांक और घात। कुछ इसमें फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा ताकि आप लोग को बहुत हेल्प होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और उम्मीद है आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को इस तरफ प्यार जरूर दीजिएगा। तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 2a का पावर 0 का सही मान है, तो किसी का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा a का पावर 0 का सही मान है, किसी का भी पावर यदि 0 है तो उसका मान हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है 5 का पावर 3 का सही मान है, तो 5 को यदि हम लोग क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर डी। 4 5 का पावर -3 का सही मान होगा, यानी जब भी माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग प्लस बनाने के लिए 1/5 का पावर 3 लिखेंगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा 2 का पावर -1 गुना 5 गुना 32 का मान होगा। तो 2 को यदि हम लोग पावर -1 गुना 5 यानी -1 को गुना करेंगे 5 से तो -5 हो जाएगा, तो -5 यानी 2 का पावर -5 हो जाएगा, 2 का पावर -5। इसको प्लस बनाने के लिए 1/2 का पावर 5 लिखना हो, तो 5 का पावर 2 का पावर 5 है, इसका मतलब ये 32 यानी 1/32 गुना 32, तो 32 कैंसिल तो 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6 का देखते हैं। -7 का पावर 3 का सही मान होगा, तो इसका सही मान आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर में 1/3 का पावर -3 का मान होगा, तो ये माइनस वाला ऊपर में चला जाता है तो प्लस हो जाता है, यानी 3 का पावर 3 यानी 3 का पावर 3 आपका हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर ए। 8 का 1/3 और ये माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा 3 का पावर, ये प्लस में जाएगा तो 4 यानी 3 3 9 यानी 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर में a का पावर m भागा b का पावर m का सही मान होगा जहां m बराबर 0 है। तो m बराबर हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। जब इस टाइप का रहता है तो हम लोग करते हैं यानी भागा को गुना में लाएंगे, तो a का पावर m गुने a का पावर -m, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो -0 और ये 0, तो ab का पावर हो जाएगा m यानी m बराबर 0 लेना है, तो किसी का भी पावर 0 होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 होता है। यदि
ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तो ए का पावर बी भागा बी का पावर ए का मान होगा। तो इसका मान आपका हो जाएगा सॉल्यूशन करने पर, यानी ए के जगह में 1 पुट करना, बी के जगह में 2 पुट करना। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हम लोग का 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि एक ए बराबर -1 और बी बराबर 2, तो ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए का मान होगा। तो इसका मान होगा 3/2 प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 8 गुना 10 के पावर -3 का सामान्य रूप है। तो ये सामान्य रूप है आपका यानी 1000, यानी 2 अंक पहले, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का 0.000085 का मानक रूप है। तो इसका मानक रूप का हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 10 का पावर -5। तो 10 का पावर -5, तो यहाँ पे 8.5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 0.00000015 का मानक रूप होगा। तो 1.5, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1.5 गुने 10 का पावर -7, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंद्रह नंबर में 1000 का मानक रूप होगा, तो इसका मानक रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं। यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है, तो a का पावर b गुने b का पावर a का मान होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो आपका आ जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 1/2। 17 नंबर में x का पावर m गुने x का पावर n बराबर x डैश में रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो इसका रिक्त स्थान में आपका हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है, तो a का पावर b और प्लस b का पावर a का मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर में 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसका पावर, किसी का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 और 1 को मिलाएंगे तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी।